आज सुबह मैंने देखा घर पे मम्मी साबुन के ऊपर दूध डाल रही थी। मैंने कहा मम्मी ये क्या, साबुन भी खराब कर दिया और दूध भी खराब कर दिया। तो मम्मा ने बताया कि उन्होंने आज 2 ग्लिसरीन बेस के साबुन लिया और उनमें दूध डाल दिया। मैंने कहा ये क्या कर रही हो मम्मा, इसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों कर रही हो, ये तो अब नहाने लायक भी नहीं रहेंगे क्योंकि ये हाथ में भी पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन देखते देखते मम्मी ने इनको और भी छोटा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मम्मी अब ये जो सोप है ना, ये हमारे काम नहीं आ पाएगा, इतना छोटा साबुन पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है और इस्तेमाल में नहीं आएगा। आज तो पैसे खराब हो ही गए। तो मम्मी बोली बेटा देखो, जब आज तक पैसे नहीं खराब करे, बचाई हैं घर के, तो आज मैं कैसे खराब कर दूंगी। तो मैंने कहा मम्मी लेकिन आप खुद देखो ना, जब साबुन छोटे छोटे ऐसे पीसीज में हो गया है तो अब ये काम में कैसे आएगा, हाथ में ही कैसे लेंगे। और जब छोटा हमारे घर में साबुन टुकड़ा बचता है तो वो हम वैसे ही इस्तेमाल में नहीं ले पाते, और ये तो आपने सारे के सारे छोटे कर दिए। तो मम्मी बोली बेटा रुको, आज जो मैं प्रक्रिया कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे है और पैसे बचाएगी। मैंने कहा क्या बात कर रही हो। मम्मी ने एक बर्तन लिया, उसमें कुछ पानी रखा और उसके ऊपर एक ग्लास का बर्तन रखा जो इजीली बॉइलिंग प्रोसेस में हमारे को मदद कर सके। और उसके बाद जो सारा साबुन है, मम्मी ने क्या बोला कि इसको डाल देते हैं उस बर्तन में और इसको यहाँ इसमें मेल्ट होने देते हैं। मैंने कहा ठीक है मम्मी, फिर दूध क्यों डाल रही थी। तो बोली मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे मुझे इसमें 60-70 ml छोटी कटोरी के आसपास दूध डाल लेना होगा। मैंने कहा मम्मी एक बार फिर सोच लो, क्योंकि पहले ही हमने साबुन भी ख़राब कर दिया है और अब ये दूध भी और ख़राब कर देंगे तो दोनों ही चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो मम्मी बोली बेटा दोनों ही ख़राब नहीं होने देंगे हम, इन्हें सबसे पहले आप अच्छे से मेल्ट होने दो। मैंने कहा इसमें मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट तो हीट दी नहीं। तो बोली कि जो नीचे पानी है वो बॉयल हो रहा है, तो वो पानी जैसे ही गर्म होगा आप देखोगे कि ये जो सोप है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होता नज़र आएगा, क्योंकि ये ग्लिसरीन बेस का सोप है, इसे मेल्ट होने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। मैंने अपनी मम्मा को बोला सच में मेल्ट होएगा, तो देखा मेल्ट होने लग गया था और सोप जल्दी इसमें मेल्ट होता नज़र आएगा आप लोगों को भी। अब ये सोप जो दोस्तों मेल्ट हो जाएगा, लेकिन इसका दूध के साथ करने क्या वाले हैं, मेरा यही सवाल था कि मम्मी इसको हम ऐसे कर ही क्यों रहे हैं। तो मम्मी बोली बेटा आज ना हम इस मिश्रण में कुछ अन्य सामग्री और डालेंगे। मैंने कहा पहले साबुन खराब हुआ, दूध खराब हुआ, अब अन्य सामग्री और भी डलेगी, वो भी खराब करेगी। तो बोली नहीं अब बहुत हुआ, अब मेरी बात सुनो तुम, इसको जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे तैयार करना होगा, मेरी साथ तुम भी इसको तैयार करने में मदद करो। मम्मी ने क्या बोला बेटा सबसे पहले इसमें नारियल का तेल डालेंगे कुछ। मैंने कहा ठीक है मम्मी, नारियल का तेल डाल देते हैं, लेकिन इस मिश्रण का बना क्या रही हूँ। तो मम्मी बोली नारियल के तेल के साथ साथ हम इसमें आलमंड ऑयल, यानी कि आपने अपने खाए होंगे बादाम का तेल भी आता है दोस्तों, तो आलमंड ऑयल इसमें डालना। मम्मी ने बोला कि इसमें आलमंड ऑयल भी डलेगा। तो इसके बाद हमने पूछा मम्मी बस ये 2 चीज़ें ही डलेंगी। तो बोली नहीं, इसमें मैं बस एक सामग्री और डालूंगी। तो सबसे पहले आलमंड ऑयल डाल रहे हैं, 1 से 2 चीज़ें और देंगी जो घर में होती हैं, और अगर आपके घर में ये नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है इसको डालना। हम तो इसके बेस को और बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मम्मी बोली। इसके बाद मम्मी ने बोला कि इसके ऊपर थोड़ा सा एलोवेरा जाएगा। एलोवेरा जा रहा है, एलोवेरा इसको और भी अच्छा बना देता है। साथ ही में दोस्तों इसको आप अच्छे से मिक्स करते जाएं और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी। कॉर्नफ्लावर दोस्तों हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच से भी कम, और ये इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा अच्छा कर देता है। और ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाला और साथ ही में मम्मी बोली कि इसमें हमने थोड़ा विटामिन ई भी ऐड करना होगा, ताकि ये जो मिश्रण है हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो। तो हल्का विटामिन ई डालने के बाद ये एक मिश्रण जो हमने तैयार किया है, अब इसको हमने अच्छे से घुमा लेना है और उसके बाद इसको चलाने के बाद गैस को कर देंगे हम बंद। तो ये फाइनली हमने सारी चीज़ें घुमा ली हैं और गैस अब हम करने जा रहे हैं बंद, और वेट करेंगे कि ये हमारा जो मिश्रण है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा इस दिन जम ना जाए, बस हल्का पानी थोड़ा ठंडा हो जाए, इसकी भाप कम हो जाए, ताकि हम इस बर्तन को बाहर निकाल सकें। तो ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब इसके बाहर निकाल लेते हैं। और हमने एक ले लिया है दोस्तों मोल्ड, जिसमें हम साबुन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास ये मोल्ड हो तो ये नहीं, आप कटोरी में किसी भी चीज़ में इसे जमा सकते हैं। और अब इसके बाद हमने ये जो सारा का सारा साबुन है, आप देखेंगे 10 से 15 ही मिनट में अच्छे से जम जाएगा। तो चलिए इसको डालने के बाद आपको जमा साबुन दिखाते हैं, और ये कहाँ इस्तेमाल होगा वो बहुत ज़रूरी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा नरिशिंग सोप बन गया। इसमें ग्लिसरीन है, मिल्क एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है, इसमें आलमंड है, इसमें आपने देखा आलमंड का ऑयल जो हमने डाला है, साथ ही में हमने इसमें का कोकोनट ऑयल भी डाला है। तो दोस्तों ये सोप देख लीजिए फाइनली कितनी आसानी से बढ़िया बन गया है। और अब इसको बहुत ही अच्छे से आप क्लेंजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको क्लेंजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक टोनर हमें
फ़ायदा मिलता है इसमें एक्स्ट्रा, अच्छा मज़ा आता है, अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। और आप भी इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। आप एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताना, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स आता है कृष्णा जी को मथुरा से। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। घर पे ही मिल्क सोक बना के हमने आपके सामने तैयार कर दिया है। थैंक यू।